हुआ तो हम लोग तो उसी समय तो उन्हीं के नेतृत्व में न रहे हैं 74 में, और उस समय के बाद उन्होंने कितना हम लोगों को माना है कि पहले से ही आते रहे, और उसी के हिसाब से यहाँ पर जो हॉस्पिटल का शुरू करवाया गया। लेकिन अब तो हम लोगों ने कह दिया इसका कि इलाकों में तो सबके विकास के लिए भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी करना था तो हम लोग किए हैं। जयप्रकाश नारायण को लेकर बिहार में सियासत तेज है। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जो है वो जयंती है, और आज यानी कह सकते हैं कि 8 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि है। इसको लेकर बिहार में सियासत तेज है। वहीं आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह पटना आएंगे और सिताब दियारा जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को ही नीतीश कुमार नागालैंड में रहेंगे और नागालैंड में जेपी की बातों को वो खुलकर कहेंगे। आज वो पुण्यतिथि के मौके पर उनके प्रतिमा पर तो माल्यार्पण हुआ ही पटना में, वहीं आज सिताब दियारा उनके गांव भी पहुंचे। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से नीतीश कुमार सिताब दियारा पहुंचे हैं और वहां पर वो खुलकर कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में जो भी विकास की गति धीमी है उसे तेजी लाए जाए, और सड़कें से लेकर तमाम चीज़ों का ख्याल पूरी तरीके से अपने अधिकारियों को देने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास में तेजी लाया जाए और जो सड़कें हैं वो अच्छी तरीके से बननी चाहिए। वहीं जो स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचे हैं वहाँ पर भी उन्होंने जायजा लिया है। आपको बता दें कि जेपी के आंदोलन की बातों को उन्होंने याद दिलाया इस मौके पर, पुण्यतिथि के मौके पर। तो वही जो है उनकी जयंती के मौके पर नागालैंड में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बिहार की राजनीतिक में बनता हुआ नजर आ रहा है कि जयंती के मौके पर सियासत तेज हो गई है। 11 अक्टूबर को अमित शाह भी आएंगे और सिताब दियारा में खुलकर जो है वो मंच साझा करेंगे और वहां पर खुलकर बोलेंगे जेपी की बातों को। लेकिन मुख्यमंत्री ने उससे पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और कहा है कि जो भी विकास की गति है वहां पर तेजी लाया जाए, क्योंकि कुछ ऐसा क्षेत्र है जो सिताब दियारा में जो यूपी के क्षेत्र में आता है, यानी बॉर्डर इलाका है और यूपी के सटे है, जिसको लेकर वहां पर जो है बिहार की जहां तक बॉर्डर है वहां तक काम किए गए हैं, लेकिन जो यूपी का इलाका पड़ता है वहां पर कामें नहीं की गई है। इसको लेकर उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो आज उन्होंने वहां पर पहुंचकर जायजा लिया है सिताब दियारा में, और पूरी तरीके से खुलकर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सब शिष्य न हैं जी, और जो जेपी मूवमेंट हुआ तो हम लोग तो उसी समय तो उन्हीं के नेतृत्व में न रहे हैं। तो अपना जो कुछ भी पूरा का पूरा आंदोलन हुआ, और आप जानते हैं 74 में, और उस समय के बाद उन्होंने कितना हम लोगों को माना है। और उसके बाद वो 1 साल के लिए कॉल दे दिए थे कि सबको बंद करो इस कॉलेज को, तो वहाँ पर फिर शुरू हुआ, फिर हम जा करके जो घूम करके फिर बंद कराए, तो उस दिन से हमको बहुत मानने लगे। आप तो छात्र आंदोलन से खुद जुड़े रहे, लाठी खाए। इसीलिए हम कह रहे हैं भाई, हम तो जुड़े हुए थे ही, पूरा करके अपना वो सब किए। और जेपी कितना हम लोगों को इतना मानते रहे, प्रेम रहा, तो जो कुछ भी रहा और उनके विचार को ही आज जो पूरे बिहार में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सबका उन्हीं लोगों का ना विचार है। 2 दिन के बाद विचार है, बापू का विचार है, लोहिया जी का है, सब लोग तो एक ही चीज है भाई। सब तो गांधी जी के ही ना, सब लोग तो राष्ट्रपिता के, सब लोग तो बापू का ही आप जानते ही हैं। तो उनका, इनका, जेपी का, लोहिया जी का, सब लोग जितने लोगों ने जो कुछ भी करके सबको सिखाया, तो उसी चीज को लेकर के तो हम लोग कर रहे हैं। 2 दिन के बिहार बाद का जो कुछ भी काम कर रहे हैं जरा गौर से देख लीजिए। समाज के हर तबके का उत्थान, और समाज में एकजुटता, प्रेम और भाईचारे का भाव, आपस में विवाद कम से कम हो, हिंदू मुस्लिम सब किसी भी कम्युनिटी का लोग हो, सब में आपस में एक दूसरे के प्रति अच्छा संबंध रहे। ये सब चीज़ के लिए जो हम लोग शुरू से काम किए हैं, बोलिए गांव-गांव तक सड़क बनाने में, अब सोच न लीजिए एक एक काम जो शुरू से कराए हैं, महिलाओं को पढ़ाने का काम, अब कितना ज़्यादा सब कुछ शुरू से काम किए। तो सब जो उनसे सीखे हैं, एक एक बात उसी के आधार पर ही ना हम लोग सब काम कर रहे हैं। 11 तारीख को यहाँ अमित शाह भी आ रहे हैं, आप नागालैंड जा रहे हैं। जो कोई है उसमें हमारा कोई नहीं, मतलब कोई कहीं जा सकते हैं उसमें हमको मतलब। तो नागालैंड में क्या रहेगा आपका जानते ही ना, हमारा तो पूरा का पूरा सब दिन के लिए आते जाते रहे, और कल भी कुछ हो गया
तो कल ही हमने कहा कि नहीं, हम जा करके जरा फिर देख लेंगे। और अब नागालैंड में क्या कार्यक्रम है सर? वहाँ के कार्यक्रम एक है, उसमें तो हम जाएंगे 11 को तो अपना पटना का जो कार्यक्रम है वो करके वहाँ जाएंगे। वहाँ शाम में फिर एक और जेपी भी गए हुए थे, सबको लेकर के वो लोग कार्यक्रम करते हैं। चूंकि सब लोगों की इच्छा वहाँ पर की यही थी कि जेपी वहाँ पर 3 साल रहे जी। और उन्हीं का असर सब पर पड़ा है, तो उसके चलते जो उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो वहाँ से लोगों का यही ऑफर आया कि एक दिन हम लोग करना चाहते हैं, आप भी उसमें आइए। तो हमने कहा ठीक है, आएंगे। हैं कि पहले से ही आते रहे और उसी के हिसाब से यहाँ पर जो हॉस्पिटल का शुरू करवाया गया, लेकिन अब तो हम लोगों ने कह दिया इसका कि हम लोग इस हॉस्पिटल का फिर विस्तृतीकरण करेंगे और उसके बाद नामकरण भी कर ही दिया। आप सब लोगों को मालूम है, देख लीजिए साफ साफ जो लिख दिया, अपराधिक स्वास्थ्य केंद्र बना करके अमरावती देवी के नाम से कर दिया। अब ये तो एक हो ही गया, लेकिन अब इसमें जान रहे हैं कि 30 लोगों के इलाज में रखने का इंतजाम रहेगा और उनका डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा और अन्य लोगों की संख्या ज़्यादा, इसको और भी आगे ऊंचाई किया जाएगा। उसके अलावा इसका बाउंड्री वाल बनेगा, डॉक्टर्स और बाकी लोगों के रहने का भी इंतजाम करवाया जाएगा। ये सब बात हो गई। और दूसरी बात है कि इस गांव में जो ग्रामीण सड़क है ना, उसको हम लोग पथ निर्माण से अब उसका और चौड़ीकरण कराएंगे। वो ग्रामीण सड़क को पथ निर्माण विभाग ले लेगा और उसको आज बात करके वही हम देख लिए कि उसको और चौड़ीकरण उसका करा देना हम लोग को देखना ही है। एक एक चीज़ है। और एक जो आज लोग बता रहे थे, एक और भी अगर ब्रिज बन जाए तो उस हालत में बनने से होगा क्या कि आपको छपरा का से दूरी कम हो जाएगी। अभी जो दूरी है ज़्यादा है, तो अगर उसका बन जाएगा तो उससे जा करके और उसका भी रास्ता हम लोग बना देंगे, तो ये माना जा रहा है कि बहुत कम दूरी हो जाएगी। आज शायद 40 के करीब किलोमीटर है, तो उसमें होकर के जुट जाएगा, वो 15 किलोमीटर पर आ जाएगा। तो वो भी हमने आज देख लिया, सब लोगों ने कहा, तो हम लोगों ने तय कर दिया कि वो भी करेंगे। यहाँ पर उसको भी बनाएंगे, पीपा पुल और रास्ता भी उसका बनवा देंगे, ताकि यहाँ के लोगों का छपरा से आने जाने का सब रास्ता ठीक हो जाए। और सड़कों का भी बता ही दिया, अस्पताल भी ठीक हो जाएगा और जितने तरह की बात है, सब जो यहाँ के गांव के लोग हैं उनका संबंध जेपी से है। इसलिए हम तो अब यहाँ के डीएम को कहे हैं कि एक एक लोगों को, कहाँ गए डीएम, इधर आइए, आप यहाँ के एक एक परिवार से मिल लीजिए। किसी तरह का किन्हीं को कोई अगर जरूरत हो तो उस बात का ध्यान दीजिए, प्रस्ताव दीजिए। लाइब्रेरी का तो बोल दिया, सारा सब कुछ हो गया, यहाँ पर सब हो गया। और इसका तो जान ही रहे हैं कि जितना बनेगा कितना बढ़िया इलाज भी सबका होगा। और जब ये रास्ता इसका बन जाएगा, नज़दीक हो जाएगा और सब लोगों का आना जाना सुविधा हो जाएगा, तो गांव के और भी विकास के लिए जो भी जरूरी है, हमने डीएम को कह दिया, एक एक चीज़ देख लीजिए। और लोगों को भी आप जानते हैं ग्रामीण इलाकों में तो सबके विकास के लिए भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी करना था तो हम लोग किए हैं। लेकिन अब जो भी हैं इस गाँव के लोग, उनको जो भी ज़रूरत है, जो भी उनकी मांग है, उसको देखते हुए उन पर भी हम लोग ध्यान देंगे। आज भी जो हम जब मिल रहे थे तो उसी बीच में लोगों ने जो बताया तो हमने कहा बड़ा अच्छा प्रस्ताव है, इसको भी हम लोग देख लें। तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि जो जेपी के आंदोलन की बातों को उन्होंने याद दिलाया, तो वहीं उन्होंने कहा कि वो हमारे गुरु थे और हम उनके शिष्य हैं। तमाम बातें उन्होंने खुलकर कही। वहीं उन्होंने कहा कि यहाँ पर विकास में तेजी आनी चाहिए, क्योंकि सड़क और तमाम चीज़ों की जो व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है और हमने अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिया। तो कह सकते हैं कि उन्होंने तमाम बातें खुलकर कही। वहीं आपको बता दें कि जेपी की बातों को उन्होंने याद दिलाकर तमाम सियासत गर्म कर दी है, क्योंकि 11 अक्टूबर को अमित शाह भी वहां जाएंगे। उनके जयंती के मौके पर आज उनके पुण्यतिथि है और जयंती के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नागालैंड जाएंगे, क्योंकि नागालैंड में जेपी के आंदोलन को उन्होंने याद दिलाकर ये बातें कही कि कहा कि वहाँ भी वो 3 साल रहे हैं। इसको लेकर मैं वहाँ जा रहा हूँ उनके जयंती के मौके पर। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।